जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सभी दोस्त जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सेशन है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आरपीएफ का बच्चा लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि सर आरपीएफ की जो भर्ती आएगी वो कब आएगी। तो सबसे पहले एक जो नोटिस जारी हुआ था उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि ये जो आरपीएफ की भर्ती होगी वो अब एसएससी कराएगा। चलो ये भी बात ठीक है, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत समस्या क्या आई कि जब एसएससी कराएगा तो एसएससी के अंदर आरपीएफ की भर्ती अलग से आएगी या फिर एसएससी जीडी के अंदर आएगी। तो देखो ये सारी चीजें अब इन्होंने क्लियर कर दी है। एक नोटिस अभी जारी हुआ है, वो नोटिस मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। एक बार सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी नोटिस में इन्होंने क्या बोला हुआ है। देखो इन्होंने ना कुछ चेंज किए। अब वो चेंज क्या किया है ये एक बार देखो आप सभी बच्चे, इन्होंने चेंज क्या किया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने एक गजट निकाला है, एक नोटिस जारी करा, उसमें चेंजेस क्या करे ये एक बार देख लीजिए आप लोग। देखो तो इन्होंने साफ साफ क्या बोला है कि हम हाइट और एज को चेंज कर। देखो सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी, रेलवे के अंदर जो बच्चा वर्दी पाना चाहता था वो 165 सेंटीमीटर अगर उनकी हाइट होती थी वो इसका फॉर्म फिल कर देते। अगर आप किसी अदर में जाओगे, किसी वर्दी जहां मिलती है, तो वहां ना जो वो आपकी जो वो रहती है, हाइट रहती है, वो ज्यादा रहती है। अब मैं एसएसजीडी की बात करूंगा तो 170 सेंटीमीटर रहती है, लेकिन इन्होंने पूरा हाइट का खेल खत्म कर दिया और एज का भी खेल खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक अन्याय है। मतलब ये बच्चा जो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, पहले तो ये भर्ती आप देते नहीं हो, जब ये भर्ती दे देते हो तो ये इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हो बच्चों के साथ। वैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, इस नोटिस को आप अच्छे से देखो। इन्होंने एक गजट है, इस गजट में साफ साफ ये नोटिस जारी किया है, ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है? तो इसमें आपके काम की चीज कुछ नहीं है, ये वाला पॉइंट देखो आपका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है आपका, ये वाला। यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या बोला हुआ है। यहाँ इन्होंने बोला है कि यहाँ आप देख लो कि पहले जो ऊंचाई है ना, कार्यपालिका कैडर के बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तर मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती की शारीरिक स्तर मान के बराबर होगा, जो इस नियम के अनुसार होगा। देखो यहाँ आपको साफ साफ क्या बोला गया है कि ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। अब इन्होंने ये भी बोला है कि ये ऊंचाई 100 कार्यपालिका कैडर से भिन्न के लिए बल के नामांकन सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान निम्न अनुसार होगी। मतलब ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर। तो ये इन्होंने आज अपना एक गजट है, यहाँ आपको साफ साफ क्लियरली बता दिया गया है। परंतु यह के उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊंचाई की माप में 2.5 सेंटीमीटर और सीने के माप में 5 सेंटीमीटर की छूट तब दी जा सकेगी जब मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित कर देगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में लागू अधिकतम आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने की संभावना है। अब आपको समझ में आई? मतलब मोटा मोटा साफ साफ क्लियरली आपको ये बताया गया है भैया कि अब आपकी जो एज है वो घटा। अच्छा अभी और ये तो खामे की चीज थी। अब देखो मेन चीज क्या बोली है इन्होंने कि आरपीएफ में, आप ये देखो बेटा, आरपीएफ में पहले जो हाइट होती थी वो 165 सेंटीमीटर होती थी, अब आपकी हाइट कितनी कर दी है? 170 सेंटीमीटर कर दी है। ये तो हाइट का मामला है। अगर आप यहाँ एज की बात करना चाहोगे तो एज पहले कितनी होती थी? 18 से 25 साल होती थी, ठीक है? लेकिन अब इन्होंने एज भी क्या कर दी बच्चों आपकी? अब एज कर दी 18 से 23 साल। मतलब अब ये 99% कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो भर्ती आएगी वो नवंबर में आ रही है, वो नवंबर में आ रही है। और ये जो भर्ती आएगी बच्चों आपकी एसएससी जीडी के साथ आ रही है, एसएससी जीडी के साथ आ रही है। ये अभी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और वहां आपको ये सारी चीजें क्लियर करके बता देंगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ उन बच्चों के साथ धोखा है जो भाई 18 से 25 साल तक के लिए अगर आरपीएफ की भर्ती अलग से देते तो 18 से 25 साल तक का बच्चा क्या करता है? इसमें अप्लाई कर देता। लेकिन अब यहाँ एज क्या कर दी है? 18 से 30 साल कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले 165 सेंटीमीटर जिसकी हाइट कम होती थी बच्चे की, वो 165 सेंटीमीटर तक का बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर देता था। लेकिन अब भैया आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, भाई वही मानक जो एसएससी जीडी में होते हैं, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं गलत है, अन्याय है, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। अब बताओ 18 से 25 साल बच्चा, वो तो वी सभी से इंतजार कर रहा है, अब उसके साथ क्या होगा है?
फिर वही जो रेलवे हर बार वही जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अब इस बार भी वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी फिर कि बच्चा कोर्ट केस चेक करेगा, ये करेगा, वो 50 चीजें करेगा ना बच्चा। तो बच्चा कहेगा भाई पहले जो आपने ये नोटिस जारी करा था, पहले जो आरपीएफ की भर्ती आती थी वो अलग से आती थी, अब आपने बोला कि आरपीएफ की भर्ती एसएससी जीडी करवाएगा, सॉरी एसएससी करवाएगा, तो एसएससी के अंदर अलग से आप आरपीएफ की भर्ती करवाइए, एसएससी जीडी के साथ इंक्लूड क्यों कर रहे हो? उसके पूरे पूरे जो मानक है उनको क्यों चेंज कर रहे हो? गलत नहीं है ये एज में 18, अब भाई जो बच्चा एक 65 का है, एक 66 का है, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर देता था, अब वो बच्चा भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर कहीं ना कहीं पता नहीं रेलवे क्या चाहता है, उसके पास क्या डिसीजंस ले रहे हैं ये लोग हर रोज बच्चे के साथ, क्यों इतनी मतलब अभी ग्रुप डी का तो बवाल चल ही रहा है, आईटीआई नॉन आईटीआई, अब तुम यहाँ आरपीएफ में भी यही सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो तुम लोग क्या चाहते हो एक बार बताइएगा कि भाई भर्ती बोर्ड तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है, जो पहले मानक थे उन्हीं को रहने दीजिए, जो स्टैंडर्ड्स थे, भाई हाइट 165 सेंटीमीटर रही दो, 165 सेंटीमीटर हाइट रहने दो ना, उसको चेंज क्यों कर रही हो? आप उसको देख लीजिएगा। अब आपकी ऊंचाई जो होगी आरपीएम में 170 सेंटीमीटर होगी, और जो आपकी एज होगी बेटा अब 18 से 30 साल होगी। ये है आपका मोटा मोटा, ठीक है जी। अब आपके जो भी क्वेश्चंस है, अब इसकी भर्ती, हाँ ये बहुत जल्दी आएगा, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब इस तरीके की मतलब भाई ऐसा करना चाह रहे थे तो ये आरपीएफ की भर्ती एसएससी के अंदर एसएससी जीडी के साथ ना करवा के अलग से करवा लो ना। ये सारे जो स्टैंडर्ड्स आप चेंज कर रहे हो, हाइट को, एज को, ये इसलिए कर रहे हो ना कि एसएससी जीडी के अंदर एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा फिर तो भाई, एग्जाम पैटर्न तो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा ना भाई, वहां तो हिंदी इंग्लिश में से चूज करना पड़ता है, और आरपीएफ में हिंदी और इंग्लिश आती नहीं है, एक सब्जेक्ट और ऐड करना पड़ेगा। वहां 35 और 50 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ फिर 20 क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं, लेट्स सी। और उससे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं ये चीज गलत हो रही है, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना, सेशन को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चीज पता लग जाए, और सभी बच्चे क्या मांग कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर आगे का डिसीजन। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें।